गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि रिवीजन में कल आप लोगों ने पृष्ठ रसायन के अंतर्गत अधिशोषण टॉपिक पढ़ा। अधिशोषण क्या है, कितने प्रकार का होता है, कि क्या क्या विशेषताएं हैं तथा क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, ये आपने पढ़ा। तो आइए इसी क्रम में आज के लेक्चर में आप लोग पृष्ठ रसायन के अंतर्गत ही उत्प्रेरण टॉपिक पढ़ेंगे। पीछे आप पहले पढ़ भी चुके हैं, क्योंकि अब इसका रिवीजन है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें और समझें। तो आइए सबसे पहले हम जाने उत्प्रेरण क्या है। वे रासायनिक पदार्थ जिनकी उपस्थिति में किसी रासायनिक अपक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। इस रासायनिक घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। यहाँ पर परिवर्तित का अर्थ वृद्धि या कमी, दोनों तरह के चेंजेस होते हैं। तो उत्प्रेरक अपक्रिया की दर को बढ़ाते भी हैं और कम भी करते हैं, ये तात्पर्य है। ये एक स्वतः घटना होती है। तो फिर से आप लोग ध्यान दें। वे रासायनिक पदार्थ जिनकी उपस्थिति में किसी रासायनिक अपक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। इस रासायनिक घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। इसे में नीचे एक विशेष रूप से दिया गया है। यह ध्यान रहे कि उत्प्रेरक रासायनिक अपक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, किंतु उनका रासायनिक संघटन क्रिया के दौरान सदैव लगभग अपरिवर्तित रहता है। कहने का तात्पर्य, जो रासायनिक पदार्थ अपक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, वो अपक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते, केवल अपनी उपस्थित मात्र से अपक्रिया के रेट यानी वेग को परिवर्तित करते हैं। वो घटाते हैं या बढ़ाते हैं, ये उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर संगठन का तात्पर्य है उनकी आंतरिक संरचना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस तरह उत्प्रेरक को अपक्रिया में प्रयोग किया जाता है, ठीक मात्रा और गुणों के आधार पर क्रिया के फलस्वरूप पुनः प्राप्त होता है। तो आइए इसके संबंध में रासायनिक समीकरण दिया गया है। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम अकेले गर्म करते हैं तो अपक्रिया बहुत मंद दर से होती है, किंतु मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब इसे गर्म किया जाता है तो अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है। चूंकि अपक्रिया की दर में वृद्धि होती है, इसलिए यह धनात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य करेगा। अर्थात मैग्नीज डाइऑक्साइड इस अपक्रिया में एक पॉजिटिव कैटालिस्ट यानी धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में है। तो ये था उत्प्रेरण से क्या समझते हो। उत्प्रेरक की उपस्थित होने में क्रिया का एक उदाहरण। अब आगे इसी क्रम में प्रवस्था के आधार पर उत्प्रेरण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। प्रवस्था का अर्थ यहाँ पर उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों की कला एक हो। प्रवस्था का अर्थ कला से है। कला का अर्थ यहाँ पर दोनों परस्पर मिश्रणी हो। दोनों परस्पर मिश्रणी हो यानी उत्प्रेरक और अभिकारक परस्पर मिश्रणी हो। इस अवस्था में उनके कणों का आकार एक समान हो, वो मिश्रण समान कलानी एक कला का कहा जाता है। और यदि उत्प्रेरक और अभिकारक की का
मिश्रण सम्मिश्रण नहीं है, समांगी नहीं है, तो वो भिन्न प्रवस्था यानी एक से अधिक प्रवस्था का मिश्रण कहा जाएगा। तो प्रवस्था के आधार पर उत्प्रेरण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। तो आइए सबसे पहले आप पढ़ेंगे समांगी उत्प्रेरण से क्या समझते हो। इंग्लिश में इसे होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। तो जब उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों के मिश्रण की कला एक हो, यानी वो दोनों समान कला में हो, तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान दें, जब उत्प्रेरक और अभिकारक समान कला या समान प्रवस्था में होते हैं तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को समांग उत्प्रेरण कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। नंबर 1, SO2 plus O2 in presence of NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड gives SO3। यहाँ पर SO2 O2 ये दोनों अभिकारक अणु हैं जिनकी भौतिक अवस्था गैस है, तथा नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि एक उत्प्रेरक है, इसकी भी भौतिक अवस्था गैस है। तो दो या दो से अधिक गैसों का जो सम्मिश्रण होता है वो समांगी होता है, अर्थात इसकी कला एक होती है। इसलिए यहाँ पर ये अवक्रिया, ये परिवर्तन समांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत है। इसी क्रम में एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, मेथिल एसीटेट प्लस H2O प्लस HCl। ये तीनों पदार्थों में मेथिल एसीटेट और जल ये अभिकारक का कार्य कर रहे हैं, तथा HCl यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में है। क्योंकि तीनों की भौतिक अवस्था द्रव है और तीनों का मिश्रण समान कला में है, अर्थात इस मिश्रण की कला एक है, इसलिए यह भी क्रिया समांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आती है। तो कैसे जानेंगे कि ये उत्प्रेरण समांगी है या विषमांगी है? इसके लिए उत्प्रेरक और अभिकारक की भौतिक अवस्था के साथ साथ उनका मिश्रण समांग होना चाहिए। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पूर्णतया घुले होना चाहिए, पूरी तरह से समान सांद्रता में होना चाहिए, यही कला का तात्पर्य है। उपर्युक्त क्रियाओं में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान प्रवस्था में हैं, इसलिए ये दोनों उदाहरण समांग उत्प्रेरण के अंतर्गत आएंगे। इसी क्रम में आगे दूसरा प्रकार है विषमांग उत्प्रेरण, हेट्रोजीनस कैटालिसिस। विषमांग उत्प्रेरण में जब अभिकारक और उत्प्रेरक का मिश्रण समांग न हो, अर्थात विषमांगी प्रकृति हो, यानी कला एक से अधिक हो, तो वो घटनाएं, वो अपक्रियाएं विषमांग उत्प्रेरण के अंतर्गत आती हैं। तो आइए विषमांग उत्प्रेरण के बारे में जानें। जब अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रवस्थाएं भिन्न हो तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को विषमांग उत्प्रेरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य उत्प्रेरक और अभिकारक आपस में मिलने के बाद भी वो अमिश्रणीय अवस्था में रहते हैं, वो मिश्रित नहीं होते। यही है विषमांग प्रकृति का, अर्थात यहाँ पर कला दो या दो से अधिक होती है। ऐसी सिस्टम्स, ऐसी अपक्रियाएं विषमांग उत्प्रेरण के अंतर्गत आती हैं। आइए के उदाहरण देखें। N2 plus 3H2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन चूर्ण, लोहे का चूर्ण है जो यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है।
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों गैसीय अवस्था में हैं जो अभिकारक के रूप में हैं। तो अभिकारक और आयरन चूर्ण यानी उत्प्रेरक का जो मिश्रण है वो विषमांगी है, अर्थात ये दोनों पदार्थ परस्पर मिश्रित नहीं होते। तो यहां पर आयरन उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है तथा यह सिस्टम, यह अपक्रिया विषमांग उत्प्रेरण के अंतर्गत आती है। इसी क्रम में एक दूसरा उदाहरण दिया गया है। अमोनिया की क्रिया ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। यहां पर अमोनिया, ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक अणु के रूप में हैं तथा प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में है। अमोनिया और ऑक्सीजन दोनों की भौतिक अवस्था गैस है, जबकि प्लेटिनम की भौतिक अवस्था ठोस है। यहां पर अभिकारकों और उत्प्रेरक का जो मिश्रण है वो अमिश्रणीय रहता है, अर्थात गैस और ठोस परस्पर मिश्रित नहीं होते। इस कारण यहां पर इस मिश्रण की कला एक से अधिक है, यानी भिन्न कला के हैं यहाँ पर उत्प्रेरक और अभिकारक। इसलिए यह भी उदाहरण विषमांग उत्प्रेरण के अंतर्गत ही है। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें आपने उत्प्रेरण और उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा। प्रवस्था के आधार पर समांग उत्प्रेरण और विषमांग उत्प्रेरण किसे कहते हैं और कैसे जानेंगे कि कोई सिस्टम समांग उत्प्रेरण या होमोजेनियस कैटालिसिस के अंतर्गत है या फिर हेटेरोजीनियस कैटालिसिस अर्थात विषमांग उत्प्रेरण के अंतर्गत है। तो इसको आप लोग तैयार करते चलें। आज का लेक्चर यहीं से खत्म होता है। धन्यवाद।